जोहार। आज एडी और एएस इसका फार्मूला का ब्रह्मास्त्र जो क्लास 12 जैक और सीबीएसई में खास करके पूछता है। ध्यान से देखिएगा है क्या। पूरे एडी एएस का फार्मूला एक बार में समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि तरीका आपका कि जो सबसे पहला फार्मूला है वो बोलता है कि एपीसी प्लस जो एपीएस होता है वो हमेशा मिलके 1 के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोनों को मिलके 1 आता है। तो यहीं से आपका एक चीज़ और निकल के आएगा कि एपीसी बराबर जो वैल्यू होता है वो 1 माइनस का एपीएस आता है। फिर यहाँ से एक और निकल के आता है कि एपीएस का जो वैल्यू होता है वो 1 माइनस एपीसी होता है। बट इतना लंबा चौड़ा याद रखने का जरूरत नहीं, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि एपीसी प्लस एपीएस का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। एपीसी प्लस एपीएस का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। सेम कहानी सेकंड कंसेप्ट, अगर एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है तब एमपीसी प्लस एमपीएस ये भी 1 के बराबर होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस भी 1 के बराबर होता है। फिर वही से सेम कहानी, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस एंड एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। या तो ये आएगा कि एपीसी प्लस एपीएस का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर, या तो ये आएगा कि एमपीसी प्लस एमपीएस का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर। अब आगे देखिएगा मैथ के हिसाब से, आगे देखिएगा तीसरा, एक आपका आएगा कि एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा आपका आएगा एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, फिर आएगा आपका एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, और एक आपका लास्ट आता है एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है। ब्रह्मास्त्र समझिएगा, एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस। अब देखिए करना कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा तरीका है। सबके नीचे वाई, सबके नीचे वाई, सबके नीचे वाई, सबके नीचे वाई। और इकोनॉमिक्स के दुनिया में वाई का मतलब होता है नेशनल इनकम। अब देखिए सी जो लास्ट कंपोनेंट है उसको हमेशा ऊपर लिख दीजिए। हमने क्या बोला कि एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस, सबके नीचे में हमने वाई बैठाया, सबके नीचे में वाई, सबके नीचे में वाई, सबके नीचे में वाई। अब जो लास्ट में है वो ऊपर, जो लास्ट में है वो ऊपर, जो लास्ट में है वो ऊपर, जो लास्ट में है वो ऊपर। अब देखिए यहाँ तक हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया कि एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई, एपीएस इज इक्वल टू एस बाई वाई, एमपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई, एमपीएस इज इक्वल टू एस बाई वाई। लेकिन एम का मतलब होता है मार्जिनल, एम का मतलब होता है मार्जिनल, और मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। तो यहाँ पे हम बड़ा प्यारा सा वर्ड लगा देंगे डेल्टा, बड़ा प्यारा सा वर्ड लगा देंगे डेल्टा। तो इस प्रकार से एपीसी इज इक्वल एपीसी प्लस एपीएस का वैल्यू 1 के बराबर, एमपीसी प्लस एमपीएस का वैल्यू 1 के बराबर, एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस, सबके चरणों पे वाई 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 वाई, और जो लास्ट में है कट कॉपी पेस्ट, जो लास्ट में कट कॉपी पेस्ट, जो लास्ट में कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। एम का मतलब होता है मार्जिनल, इसीलिए हम एम का मतलब मार्जिनल के लिए हम यहाँ पे एक वर्ड लगा देते हैं डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज होना। ये था आपका पूरा एपीसी एपीएस का कहानी। अब इसी में से अगला कंसेप्ट समझिएगा जो मल्टीप्लायर का होता है, जो किसका वैल्यू होता है मल्टीप्लायर का। तो पहला फॉर्मूला होता है के इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। के इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। फिर यहीं से निकल के आता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू का डेल्टा आई, के इंटू डेल्टा का वाई, यहाँ से इनफ होता है। के का मतलब होता है मल्टीप्लायर, के का मतलब होता है मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन इनकम, डेल्टा आई का मतलब होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एंड द मोस्ट जो ब्रह्मास्त्र बोलिए सब कुछ बोलिए इस चैप्टर का, वो देखिएगा होता क्या है। इसमें जो एक सवाल पूछता है बड़ा प्यारा से एडीएएस में बच्चा लोग को कंफ्यूज करने के लिए कि क्या है नहीं है, तो यहाँ से देखिएगा एडी इक्वल टू होता है सी प्लस का आई। डिमांड जो होता है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है। तो एक चीज़ और हमारा यहाँ निकल के आता है, हम यहाँ से और लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू सी का प्लस में एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग, यही हमारा डिमांड के बराबर हो जाता है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई एंड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो इस दुनिया में क्या होता है ना कि एस जो होता है वो हमारा आई के बराबर हो जाता है, एस जो होता है हमारा आई के बराबर हो जाता है। इसीलिए हम लोग एस
किसके बराबर मान लेते हैं, आई के बराबर, कि आज का जो सेविंग है वो हमारा कल का इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। आज का जो सेविंग है वो हमारा कल क्या बन जाता है, इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो एक फॉर्मूला यहाँ से, दूसरा हमारा यहाँ से निकल के आया। अब अगला समझिएगा, बहुत बेहतर तरीक़ा से पूछता है कि एग्रीगेट सप्लाई आपका दिया हुआ है तो नेशनल इनकम कितना होगा। एग्रीगेट सप्लाई दिया हुआ है तो नेशनल इनकम कितना होगा। तो सीधी सी बात है, मान लें कि एग्रीगेट सप्लाई हमारा 10,000 या 100 दे के रखा है, 100 रुपये कि एग्रीगेट सप्लाई, एक क्वेश्चन हम यहाँ से हम आपको बता दें कि एग्रीगेट सप्लाई हमारा 100 रुपये दे के रखा है। तो जो हमारा नेशनल इनकम है, जिसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, नेशनल इनकम, ये हमारा कितना होगा, ये हमारा कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा इसका सॉल्यूशन होता है, सीबीएसई स्टूडेंट के लिए खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई होता है और जो हमारा नेशनल इनकम होता है, ये दोनों आपस में हमारा बराबर होता है। जितना हमारा एग्रीगेट सप्लाई होगा उतना ही हमारा नेशनल इनकम होगा। इसलिए अगर एग्रीगेट सप्लाई हमारा अगर 100 रुपये है, अगर हमारा एग्रीगेट सप्लाई अगर हमारा 100 रुपये है, तो नेशनल इनकम भी हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो एक पेज हमने यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला बताया जो ब्रह्मास्त्र है, यहाँ से कंफर्म आएगा ही आएगा आपके 2026 के एग्ज़ाम में। और एक हमने जो आपको यहाँ पे बताया ये भी आएगा। फिर कुछ फॉर्मूला इसका फंक्शन का आ जाता है जो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले क्लास जब कल पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे।